चीन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है और ख़बर यह है कि इससे पहले जैसे हुकूमत ने यह इशारा दिया था कि मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और कर्ज़ों का जो बोझ, ख़ास करके बैरूनी कर्ज़ों का जो बोझ बढ़ रहा है, और जो हुकूमत है वो इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि जो हमारे बायलैटरल जो लेंडर्स हैं या जो कर्जा लेते हैं हम अपने दोस्त ममालिक से, उनको री शेड्यूल करवाया जाए। तो कल जो बड़ी खबर आई वो चीन ने इस हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ दिया है कि $2 अरब के जो कर्जे वाजिबुल अदा थे वो 2 साल के लिए मौखर कर दिए हैं। और शहबाज, इससे यकीनी तौर पर जो ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व्स की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर चीन की अगर बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो मुश्किल इस वक्त सूरत हाल रही, जो उन्होंने कर्जे रोल ओवर किए, उसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। उसकी आई थिंक सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन आई थिंक एक ऐसी कौम है कि शायद वो एहसान फरामोश नहीं है। आपको पता है कि चीन किसी ज़माने में आइसोलेशन का शिकार था इंटरनेशनल, और पाकिस्तान ने उस इंटरनेशनल आइसोलेशन को ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब चीन और अमेरिका के दरमियान मफाहमत करवाई। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चीन एहसान फरामोश नहीं, क्योंकि इन दिनों जिस शख्सियत ने वो मरकज़ी किरदार अदा किया था, हेनरी किसिंजर, जो 100 साल उनकी उम्र हो गई है, सेक्रेटरी खारजा थे उस वक्त, तो स्टेट विजिट पे आजकल उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रेसिडेंट शी से भी उनकी मुलाकात हुई है और वो यही कह रहे हैं कि हमेशा चीन जो है अपने सच्चे और अच्छे दोस्तों को भूलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन ऊपर तले जो हम पर वो एहसानात कर रहा है, उसकी वजह यही है कि वो जो हमने 70s में उनके साथ एक फेवर किया था, आज भी उसको उन्होंने याद रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो तो उसकी अपनी एक नेचर होती है। पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उसमें जो बात आप कर रहे हैं वो कुछ अर्सा पहले तक ठीक थी। अभी भी चीन के अंदर उस चीज़ की रियलाइजेशन है जो पाकिस्तान ने चीन के लिए किया था। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान जो एक ब्रिज का किरदार अदा किया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं, चाहे वो चीन के अंदर हो, सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अब वो आगे से ये भी आपसे पूछते हैं कि हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो छोड़े, आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं? तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के स्टेक्स अब बहुत हाई हो गए, उनके पॉलिटिकल स्टेक्स, उनके डिफेंस स्टेक्स, उनके इकोनॉमिक एंड कमर्शियल स्टेक्स, इस वजह से चीन अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। चलते हैं पहले जो बड़ी खबर है उसकी तरफ। नाज़रीन, आज हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट किया था कि चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब से जायद के जो कर्जे हैं और उसकी जो अदायगी है वो 2 साल के लिए मौखर कर दी है। ये जो कर्जे हैं ये एक्सियम बैंक, जो उनकी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक है, जो मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्जे देती है, उसने ये कर्जे पाकिस्तान को दिए हुए थे। इसमें 2 तरह के कर्जे शामिल थे। एक पब्लिकली गारंटेड डेट था, जैसा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कुछ कर्जा लिया था कुछ $6.5 अरब का एक्सियम बैंक से 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने थे उसके लिए। इसके अलावा पब्लिक डेट भी था। जो कुल कर्जा जो एक्सियम बैंक ने पाकिस्तान को दिया वो तकरीबन $13 अरब का है। उस $13 अरब में से तकरीबन 2 से 2.1 अरब का जो कर्जा था, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो मैच्योर हो रही थी जुलाई 2023 से लेकर जून 2025 तक। तो खबर यह है कि चीन ने इन कर्जों की जो अदायगी है उसको 2 साल के लिए मौखर कर दिया है। पाकिस्तान इन कर्जों के ऊपर ताहम जो सूद की अदायगी है वो करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से जो रिजर्व्स के ऊपर एक प्रेशर आ रहा था, अभी फौरी तौर पर कोई $323 मिलियन की एक पेमेंट होनी थी वो नहीं होगी। फिर जनवरी में एक बड़ी पेमेंट आ रही थी वो नहीं होगी। तकरीबन 31 अदायगियां पाकिस्तान ने करनी थी 2 साल के अरसा में चीन को, जो अब पाकिस्तान अदायगियां नहीं करेगा, लेकिन उनके ऊपर जो सूद है उसकी जो अदायगी वो है वो जारी रहेगी। कामरान, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बायलैटरल कर्जा होता है, जो पब्लिक डेट होता है, उसकी जो रीशेड्यूलिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, वो तकरीबन आसान होती है। ये जो पब्लिकली गारंटेड डेट होता है, एक कमर्शियल बैंक ने एक इदारे को कर्जा दिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को या किसी और इदारे को, वापडा को दिया फॉर दैट मैटर, तो वो जो कर्जा होता है वो कमर्शियल टर्म्स के ऊपर ज्यादा, तो उसकी जो रिस्केड्यूलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और उसका तरीकेकार भी डिफरेंट होता है। चीन ने वो वाला कर्जा भी रीशेड्यूल करके, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ उनका एक जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि उनका एक काइंड ऑफ अभी भी वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान जो चीन के साथ कर रहा है वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा। सीपे को जिस तरीके से हमने खराब किया पिछले 5 साल में, अभी भी पिछले 1 साल में जो हुकूमत की कोशिश है
कि वो सीपेक को रिवाइव कर सके, उसमें उनको कोई खास कामयाबी नहीं हुई। 11वीं जो जेसीसी की मीटिंग थी उसके मिनट्स बहुत अरसा साइन नहीं हुए, अभी भी आई एम नॉट श्योर कि हुए या नहीं हुए, आज से 4-5 दिन पहले तक तो साइन नहीं हुए थे। 12वीं जिसको इन्होंने जेसीसी कहा वो प्रॉपर जेसीसी नहीं थी, वो सीपेक का जो 10 साल का जो इनका पीरियड एक हुआ था उसकी सेलिब्रेशन के अंदर उन्होंने किया था। एक अब हुकूमत करने ये जा रही है कि 25 जुलाई को सीपेक की सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक कोई सेमिनार करवाने जा रहे हैं, उसमें कुछ उम्मीद है कि इनको वाइस प्राइम मिनिस्टर लेवल के कोई ऑफिशियल वहां से इनको चाइना से ज्वाइन करेंगे। हैविंग सेड दैट, ये जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है वो, और उसके साथ जो इन्होंने पहले जून में खासतौर पर $1.3 अरब का कर्जा वक्त से पहले उन्होंने रीफाइनेंस कर दिया, तो वो जो उसकी वजह से जो सेविंग क्लॉज पाकिस्तान को मिली है, मेरा ख्याल पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए और जो रुकावटें पाकिस्तान ने खुद पैदा की हुई हैं सीपेक के रास्ते में हटानी चाहिए।